Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारा चैप्टर स्टार्ट है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में टॉपिक हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट, आज हमारा इसका 10th लेक्चर है। प्रीवियस 9 लेक्चर्स में तकरीबन कह सकते हैं स्टूडेंट हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। वही चीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी लेकिन एक एडिशन के साथ, जो कि है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टूडेंट, प्रीवियस 9 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया रेशियोज कैलकुलेट करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसके बाद हमने गुडविल की बात की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड्स हमने इसमें पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की कि जब एक न्यू पार्टनर आएगा उसके लिए हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे अपने बिजनेस की, तो हम उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें स्टूडेंट फर्दर हमारे पास 3 मेथड्स थे, प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड एंड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड में हमने पढ़ा गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस एंड विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। रीवैल्यूएशन मेथड में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि गुडविल को रेज करेंगे, और लास्ट मेथड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में गुडविल को रेज किया जाएगा और तमाम पार्टनर्स की कंसेंट के साथ इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि अगर ऑलरेडी गुडविल की अमाउंट हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। स्टूडेंट, अभी तक सारे क्वेश्चन हमारे गुडविल से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गुडविल के सारे ट्रीटमेंट तो होंगे उसी तरह से जैसे हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस एडिशन के साथ कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की जरूरत क्या है। जब एक न्यू पार्टनर आएगा, हम फॉर एग्जांपल मैं ओल्ड पार्टनर्स में से हूं, एक न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में ऐड होगा, मैं उसे कहता हूं कि आप 2 लाख रुपीस एज कैपिटल हमें पे कर दे। तो 2 लाख रुपीस की वैल्यूएशन किसी बेसिस पर होगी, तो उसकी बेसिस क्या होंगी स्टूडेंट्स, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि हमारे पास मशीनरी 1 लाख रुपीस की है, न्यू पार्टनर कहता है नहीं सर ये तो तकरीबन 50,000 की है। तो हम इसको दोबारा इंजीनियर से, जो भी इसके एक्सपर्ट्स होंगे डिफरेंट अपने रिस्पेक्टिव एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमारा एसेट्स की बात कर रहे हैं लैंड की, बिल्डिंग की, तो रियल स्टेट वालों से इसको एस्टिमेट किया जाएगा। अगर हम मशीनरी की बात कर रहे हैं तो टेक्नीशियंस जो भी होंगे, मैकेनिक्स जो भी होंगे, उससे इसे रीवैल्यूएट किया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो हम फर्नीचर जो कारपेंटर हैं इनसे इसको एस्टिमेट किया जाएगा कि इस वक्त इस एसेट की क्या पोजीशन है। देखिए, अगर मैं एक कार यूज कर रहा हूं बिजनेस के लिए और मैं कहता हूं कि कार की वैल्यू मेरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 10 लाख रुपीस है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू मे बी 5 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस है, तो स्टूडेंट इन एसेट और लायबिलिटीज को नए पार्टनर के आने की वजह से हम रीएवैल्यूएट करते हैं। जिस तरह से एसेट्स को रीवैल्यूएट किया जाता है, इसी तरह लायबिलिटीज को भी रीएवैल्यूएट किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसकी रीजन क्या है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की, कि नए पार्टनर ने जो अपना शेयर पे करना है उसके लिए हम करंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो स्टूडेंट, इसका जो भी बेनिफिट होगा या जो भी लॉस होगा ये ओल्ड पार्टनर्स को ही जाना होता है। स्टूडेंट, इसका वे क्या है, फर्स्ट एंट्री देखिए, जैसे हमने लिखी व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर इंक्रीज, हमने अपने एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूएशन करवाई, उससे हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू 5 लाख रुपीस थी हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक। जब हमने उसकी रीवैल्यूएशन करवाई तो उसकी एसेट्स की वैल्यू 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख पर चली गई है। तो स्टूडेंट, जो 2 लाख रुपीस का बेनिफिट यहां पे हुआ है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये सन्ड्री एसेट्स क्या है, मे बी यहां पे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीनरी, जो भी एसेट्स हमें गिवन होंगे, अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो स्टूडेंट हम उसे डेबिट करेंगे। और डेबिट करने की रीजन क्या है, एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, डेबिट।
इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, इस एंट्री का रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर जो भी डिफरेंस आएगा एसेट्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज का और लायबिलिटीज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज का, इस सब को हम क्लोज करते जाएंगे बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो इसका क्रेडिट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए सेकेंड एंट्री, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर डिक्रीज, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट्स अगर इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो स्टूडेंट देखिए अभी तक आज भी हम ये लास्ट चैप्टर्स हैं हमारे अकाउंटिंग के सेकंड ईयर के, जो अपने फर्स्ट डे से रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, आज भी वही रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट, और हम इसे क्लोज किस में करते जा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए एंट्री, व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर इंक्रीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज कर गई है, फॉर एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर्स को मैंने पे करना था और मेरी वैल्यू थी 2 लाख रुपीस मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन मेरी पेमेंट लेट होने की वजह से, किसी भी वजह से अब मैंने क्रेडिटर्स को 2,10,000 पे करना है, तो मेरी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज कर गई है। तो स्टूडेंट अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज करती हैं तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने लायबिलिटीज को क्रेडिट किया तो हम डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ये हमने अपनी लायबिलिटीज का जो भी डिफरेंस आया इंक्रीज होने का, उसे क्लोज कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए लास्ट पर, व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर इंक्रीज था और यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, डिक्रीज। डिक्रीज के केस में क्या होगा, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करें तो हम उसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो फिर क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट सिंपल, इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सा सिंपल सा रूल बता रहा हूं, इसे आप फॉलो कीजिएगा। बेसिक आप लोग ये देखिए कि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। और हमेशा इसके दूसरी साइड पर क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, रीवैल्यूएशन। इसी तरह से लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तो हम इसे करते हैं क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो तो हम इसे करते हैं डेबिट, और इसके दूसरी साइड पर हमारे पास क्या आएगा, रीवैल्यूएशन। नॉर्मली ये 4 एंट्रीज ही आती हैं हमारे क्वेश्चंस में कि एसेट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, तीसरा कोई केस नहीं है हमारे पास। अगर स्टूडेंट को वैल्यू चेंज नहीं हुई, अगर फॉर एग्जांपल हमारी मशीनरी की वैल्यूज पहले 1 लाख रुपीस थी और आज भी रीवैल्यूएशन के टाइम पर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस है, नो चेंज, तो स्टूडेंट हम उसका कोई इफेक्ट भी, कोई जर्नल एंट्री भी पास नहीं करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कोई अनचेंज्ड है तो हम उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्टूडेंट ये 4 एंट्रीज को कंप्लीट करने के बाद हम रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे। जिस तरह से हमने हर एंट्री के अंदर क्रेडिट और डेबिट किया है हमारे सामने रीवैल्यूएशन, इन एंट्रीज को कंप्लीट करने के बाद हम रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली रीवैल्यूएशन यहां पे एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पर लिखा जाएगा तो ये हमारा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट शो करता है। इसकी क्या एंट्री होगी, इसी तरह से रीवैल्यूएशन का अकाउंट अगर बनाया जाए और इसका बैलेंस अगर लिखा जाए क्रेडिट साइड पे तो ये कौन सा बैलेंस स्टूडेंट होगा, डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस शो करेगा रीवैल्यूएशन के लॉस को। तो स्टूडेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस इसकी एंट्रीज हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन से अगर हमारे पास प्रॉफिट है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट इसकी रीजन क्या है रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, रीवैल्यूएशन की वजह से अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसका बेनिफिट भी सारा किसको जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ओल्ड पार्टनर्स ही बिजनेस को चला रहे थे, इससे जो भी बेनिफिट होगा वो भी किसको जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को। तो दैट्स व्हाई हमने ओल्ड पार्टनर्स को के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, इनका कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करते हैं,
और किसकी वजह से? रीवैल्यूएशन की वजह से। तो बेसिक एंट्री स्टूडेंट, अगर प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन की वजह से तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इन केस ऑफ लॉस, अगर स्टूडेंट हमें रीवैल्यूएशन से लॉस हो जाता है उस वक्त क्या एंट्री होगी? देखिए स्टूडेंट, अगर लॉस हुआ है, हमारे बुक ऑफ अकाउंट शो कर रहे थे हमारे एसेट्स की वैल्यू या लायबिलिटीज की वैल्यूज को ज्यादा या कम शो किया जा रहा था, और अगर आज हमें रीवैल्यूएशन से लॉस हो गया है तो इसका जो भी लॉस है वो भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से ही पूरा किया जाएगा। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट इनके कैपिटल डिक्रीज कर जाएंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो इससे इनका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और अगर लॉस होगा तो इससे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात की रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की वजह से अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका बेनिफिट हमने किसको दिया? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ये सारी इसकी वैल्यू जो ट्रांसफर होनी है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को विद देयर ओल्ड रेशो से होगी। तो स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास गुडविल के सारे केसेस उसी तरह से आएंगे, सारे ट्रीटमेंट उसी तरह से, प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी उसी तरह से आएगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, प्लस उन्हीं क्वेश्चंस में ये रीवैल्यूएशन भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक नया पार्टनर मिस्टर सी बिजनेस में ऐड हुआ है, वो अपना कैपिटल लेके आया, ये बात हम पहले पढ़ते रहे, उसने अपना शेयर ऑफ गुडविल पे किया, ये भी हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ते रहे, और एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हमने अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन की। और अब ये जो एंट्री स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर की, ये भी उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर शामिल होती जाएंगी और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टूडेंट, प्रीवियस चैप्टर जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट की बात की और इस चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इन सारी चीजों को मिलाकर आज तक के लेक्चर की जो बात है, एक ही क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आएंगी। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमें जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाएंगी, लेजर अकाउंट्स भी पूछे जाएंगे और न्यू फर्म की बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी। तो स्टूडेंट, ये कंप्लीट क्वेश्चन है उसी तरह से स्टूडेंट, लेकिन हमने इसे डरना या घबराना नहीं है, उसी तरह से हमने इसे कंप्लीट करना है कि वन बाय वन चीजें हमने सीखी हैं, और अब ये सारी चीजें तकरीबन एक क्वेश्चंस में इकट्ठी होके आएंगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमने इन्हें स्टेप वाइज बहुत अच्छा सा सीखा हुआ है। तो आप लोग स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।